morning बच्चों, welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying triangles, and in this chapter today we shall prove a very important theorem for the examination point of view, that is Pythagoras theorem. Since our childhood we are using this theorem, हम ये theorem अपने बचपन से हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रूव भी किया है. And many classes I have done so many activities on this theorem, paper cutting, pasting, and you have also done many activities to prove this theorem by paper cutting and pasting. Today, with the help of geometry, we shall prove this theorem. इस थ्योरम को हम प्रूव करें इससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है 6.7, उसे हमें प्रूव नहीं करना है, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड. वो क्या कहती है वो हमें थोड़ा समझना होगा, उससे हमें हेल्प मिलेगी इस थ्योरम को प्रूव करने में. थ्योरम 6.7 states if you draw a perpendicular from the vertex, कौन सा vertex, at which right angle is made. I am talking about in right angle triangle. To a perpendicular to the hypotenuse, then you can see that this perpendicular divides the whole triangle in two parts, ADB and BDC, and the triangle itself. There are three triangles you can see, ABC. Now these three triangles are similar to each other. These small two triangles, so obtained by drawing a perpendicular from the vertex from at right angle to the hypotenuse, are similar to the big triangle, original triangle ABC. ये इस बात को कहती है, हमें प्रूव नहीं करना, लेकिन हमें याद रखना है. We have to use this theorem for proving Pythagoras theorem. Now we come to the statement of Pythagoras theorem. As you know this is also a name theorem, and name theorem are always important for their state and prove method. Okay, state and prove के हिसाब से ही वो एग्जाम में पूछी जाती हैं. नेम थ्योरम जितनी भी होती है, पाइथागोरस भी नेम थ्योरम है. तो इसका स्टेटमेंट तो वी नो इट वेरी वेल. क्या स्टेटमेंट है? इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द स्टेटमेंट, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of squares of other two sides. ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है. मैंने उस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए वही मैंने एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बना है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना है, डाल दिया है हाइपोटेन्यूज AC पर. तो कंस्ट्रक्शन से वी कैन सी दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC. और ये जो मैंने एरो बनाए हैं, इसे ध्यान रखना है. बच्चों को सिर्फ इसमें ही दिक्कत आती है कि कौन से ट्राइंगल लेने हैं, क्या उसका ओरिएंटेशन लेना है. अगर आप इस फिगर को याद रख लें, और ये एरो ऐसे, ये A से शुरू हुआ, D के होते हुए B पे चला गया, फिर B पे खत्म हुआ है, तो दूसरे ट्राइंगल का जो टेल है वो B से शुरू होगा और C की तरफ चला जाएगा. ऐसे, यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है, इससे हमारा बेनिफिट मिलेगा ओरिएंटेशन याद रखने में, और क्रॉसपोंडेंस जो मैंने बताया था, सिमिलैरिटी में क्रॉसपोंडेंस का बहुत महत्व है. तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था थ्योरम 6.7 का, जो ट्राइंगल बनता है ADC, मैं सिर्फ ADB ही लिखूंगा, ABD नहीं लिखूंगा, अदरवाइज मेरा सारा गड़बड़ हो जाएगा. वो ट्राइंगल मेरा AD, इस एरो के हिसाब से ADB सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल, और उसका नाम ABC, क्योंकि D 90 डिग्री पे गया हूं मैं, तो ABC जाऊंगा, या ABC ही हम उसे कहेंगे, क्योंकि राइट एंगल एट B, दोनों वाले केस में. अब मुझे ये शो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मेरे पास AB स्क्वायर आ जाए और BC स्क्वायर आए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा. ये मुझे करना है इस थ्योरम में, और फिर AC स्क्वायर मेरा आना चाहिए. ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बिकॉज दे आर सिमिलर, एंड by the similarity, by the Thales theorem, we know that if two triangles are similar, then their sides are in the same ratio. So side same ratio में होगी, तो AD upon AB, मैंने क्यों लिया है वो बताऊंगा. AD upon AB is equal to AB
अपॉन AC होना चाहिए बाय द कोरस्पोंडेंस साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC आ गया है। नाउ आई थिंक यू कैन सी, you will understand, you might have understood that why did I do it, okay? मैंने ये क्यों किया? क्योंकि AB स्क्वायर मुझे चाहिए था, AB स्क्वायर आ गया है। अब ये जो दूसरी साइड आई है वो AD इंटू AC आई है, ठीक है? इसे याद रखेंगे, अभी थोड़ा सा इक्वेशन 1 मान लेंगे, अगली बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। नाउ दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा, BDC, एरो के हिसाब से बच्चे CDB लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन तो थ्योरम तो कर देते हैं, लेकिन जो है उनका कॉरस्पोंडेंस जो है वो गलत हो जाता है, इस वजह से मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। अगर आप इसे ध्यान रख लेंगे सिस्टम को, मैंने तो ये रखा हुआ है और मुझे हमेशा याद रहता है, तो आपको भी हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। तो ओरिएंटेशन क्या लेना चाहिए, ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल क्या लेंगे, BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, दोनों ABC की हैं, तो ABC। अब मुझे दूसरी चाहिए BC, तो मैं क्या करूंगा, BC ही ले लेता हूं, BC अपॉन कॉरस्पोंडेंस अपॉन AC इज इक्वल टू दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, AD और ये DC, तो DC आ जाएगा मेरा, AD था ना पार्ट यहाँ पे, तो दूसरा पार्ट क्या है, DC अपॉन DC का कॉरस्पोंडेंस क्या होगा, BC। देखो यहाँ AB नीचे आएगा तो ऊपर AB आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB स्क्वायर बनेगा जो मुझे चाहिए। ऐसे ही अगर BC ऊपर आया है तो मुझे दूसरी जो क्वांटिटी चाहिए BC स्क्वायर चाहिए, तो दूसरे साइड मेरा नीचे BC बनना चाहिए, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, BC स्क्वायर बनेगा। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1-2 बार कर लेंगे याद हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मुझे देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। नाउ एडिंग देम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC बन जाता है। AC को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर AD प्लस DC बन जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AD इंटू जो हमारा DC आया है, AD इंटू DC, फिर हमारा क्या बन जाता है, AC बाहर है और ये भी AC बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है, ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूव होगी, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें जो है ट्राइंगल्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि ट्राइंगल क्या है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये क्रॉसपोंडेंस, और क्रॉसपोंडेंस में ही बच्चे गलती करते हैं, हमने कई बार देखा, जब हम कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं देखते हैं तो क्रॉसपोंडेंस हमेशा गलत मिलता है, बच्चे थ्योरम तो लिख देते हैं जैसे तैसे भी, और इस वजह से जो है उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैंने बताया सिमिलैरिटी में क्रॉसपोंडेंस का अपना एक स्थान है, अपना यूज है, वही हमारा, वो हमसे हमें पता चलता है कि हम सिमिलर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, सिमिलैरिटी कॉरस्पोंडेंस से ही बनती है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आज हमें यही थ्योरम करनी थी, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टाइम वी शैल परफॉर्म क्वेश्चंस ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, तो आप इस थ्योरम को 1-2 बार लिख कर देखें, तैयार करें इस थ्योरम को, तो आप लोगों के समझ में आ जाएगी ये, ठीक है, तो मिलते हैं नए इसके क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय, थैंक यू।